ये तेरा ये मेरा, एक तेरा एक मेरा, ये तेरा ये मेरा, तीन तेरा बराबर। तीन मेरा, बराबर। 50-50 बराबर है। बराबर। एवरीथिंग ओके ओके। हैप्पी। वेरी हैप्पी। No cheating. नो चीटिंग। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशन राजपुरोहित। आप देख रहे हो न्यू एज वेंडर चैनल। काफी कस्टमर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, यार हम कोर्सेर के साथ में ये रैम मैच कर सकते हैं, मतलब 3000 मेगाहर्ट्ज के साथ में RGB वाला 6000 मेगाहर्ट्ज का रैम मैच कर सकते हैं DDR4 के साथ में DDR5। ऐसे काफी कस्टमर्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनको अभी भी काफी कंफ्यूजन रहता है कि यार हमें कौन सा रैम प्रॉपरली चैनल वाला यूज करना चाहिए, आई मीन ड्यूल चैनल का यूज करना चाहिए या सिंगल चैनल लेने से क्या प्रॉब्लम रहता है। ये काफी क्वेश्चन है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो और ओमकार भाई स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं सर वीडियो। एक कंप्लीट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रैम्स के क्या क्या प्राइजेस है, प्लस अलॉन्ग विद ये टाइम हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे कि DDR4 रैम्स अभी हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो सर अभी क्या क्या ब्रांड्स में आप करंटली केटर कर रहे हो? ओमकार भाई, मल्टीपल ब्रांड के मल्टीपल मॉडल्स आते हैं, जैसे कि कोर्सेर, वेंजेंस, LPX काफी सालों से आ रहा है, जो DDR3 में भी आता था, इवन DDR4 में भी आ रहा है, इवन DDR5 में भी आ रहा है। इनका एक हायर वर्जन आता है जिसको बोलते हैं ये डोमिनेटर सीरीज। इनका एक प्रीमियम फ्लैगशिप रैम रहता है। इसके अलावा एक रहता है वेंजेंस प्रो। इसके अंदर वेंजेंस प्रो में कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। वेंजेंस प्रो RGB वाला, नॉन RGB वाला दोनों लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ रैम्स अभी AMD एक्सपो और इंटेल XMP प्रोफाइल वाली रैम्स रहती है। इन रैम में क्या होता है, जैसे कि AMD एक्सपो वाली रैम इंटेल में भी काम करेगी, लेकिन AMD के साथ में स्टेबल कॉन्सेप्ट पे वो काम करेगी। वो पर्टिकुलरली AMD से सर्टिफाइड किया हुआ है, आई मीन AMD की बैंडविड्थ को वो प्रॉपरली रैम सपोर्ट करती है। जिसमें आप कैश लेटेंसी भी आप देख सकते हो DDR5 में, हालांकि और नीचे आया नहीं है, 30 से 40 के बीच में देखने को मिल जाता है। तो DDR4 DDR5 में वेरिएंट ब्रांड्स के वेरिएंट मॉडल्स आते हैं। कुछ हीटसिंक के साथ में आता है, कुछ विदाउट हीटसिंक, RGB, नॉन RGB, ड्यूल चैनल, सिंगल स्टिक। स्पेशली मेरे पास अभी कोर्सेर की, T-Force की, XPG ADATA, किंगस्टन फ्यूरी, G-Skill, ओरस, T-Force, प्रेडिएटर और हर ब्रांड की रैम मिल जाती है। आपकी यूज जैसी रहेगी, आपका PC रहेगा, उसके हिसाब से हमारे पास रैम मिलता है। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं अभी कोर्सेर से। कोर्सेर में क्या क्या वैरायटीज आ रही है? कोर्सेर के अंदर स्पेशली आपको सिंपली मैं बताऊंगा, जैसे कि ये 8GB और 16GB में ये मॉड्यूल आता है। 8GB में 3000 मेगाहर्ट्ज आता है, नेक्स्ट 3200 मेगाहर्ट्ज आता है, नेक्स्ट 3600 मेगाहर्ट्ज आता है। वही अगर आप DDR5 में लेते हो, अभी लीस्ट 5200, 5600, 6000 और RGB, नॉन RGB सब वेरिएंट्स रहते हैं। और इसके अंदर डोमिनेटर स्पेशली 5600 मेगाहर्ट्ज और 6400 मेगाहर्ट्ज, इवन 7200 मेगाहर्ट्ज का भी रैम मिलता है। और इसके प्राइस वाइज अगर आप देखते हो, देखो आजकल रैम के प्राइसेस इन वीडियो में बताना गलत है। रीजन क्या है कि प्राइसेस आपको भी पता है, रैम और स्पेशली SSDs के प्राइसेस काफी हाई कोर है। ये प्राइसेस जो भी मैं बोलूंगा बिटवीन बोलूंगा, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। मेरा मोटो आपको मिसलीडिंग नहीं करना है। जो आपको रैम खरीदना रहेगा, स्क्रीन पे जो नंबर रहेंगे, ये डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर रहेंगे, उनसे आप चैट करके लेटेस्ट प्राइसेस, इवन रैम या फिर कोई भी PC कंपोनेंट्स के प्राइसेस जान सकते हो। Okay. 8GB कोर्सेर की जो DDR4 सेगमेंट की रैम 3200 मेगाहर्ट्ज की जो आती है, वो 3000 मेगाहर्ट्ज की मिनिमम 1650 से स्टार्ट होता है। 3200 मेगाहर्ट्ज का 1700 है। वही अगर आप 16GB लेते हो तो 2800 से 3200 मेगाहर्ट्ज के अंदर रहता है। अगर आप 32GB सिंगल लेते हो DDR4 के अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज, आपको सिंगल रैम एक 5900 रुपीज तक रहता है। सो ये वाली रैम आप देख सकते हो 32x2 के अंदर किट है। ये वाली रैम आपको 16x2 की किट आती है। इवन इसके अंदर 5200 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज, 6000 मेगाहर्ट्ज वेरिएंट मॉडल्स मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर आप ये 16x2 का अगर आप किट लेते हो, आज के डेट के अंदर 8600 के अंदर मिल जाता है। ये वाली रैम अगर आप लेते हो 32x2 5600, मतलब क्या बोलूं आपको यार, 17900 रुपए के अंदर मिल जाती है। Okay. तो डिपेंड ऑन आप रहते हो। लेकिन वही आप डोमिनेटर सीरीज की रैम लेते हो तो भाई मिनिमम स्टार्ट 16x2 की डोमिनेटर DDR4 के अंदर अगर आप लेते हो तो भाई 8900 है। वही अगर आप DDR5 में चले जाते हो तो आपको 14900, 16x2 का, 32x2 का आपको 21000 तक मिल जाता है। जो स्पीड रहेगा आपको 5600 मेगाहर्ट्ज, इवन आप 6000 मेगाहर्ट्ज में लेते हो तो 2000 रुपए तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्रांड, जैसे कि आप T-Force के अंदर देख सकते हो। ये वाली रैम स्पेशली आप भी काफी चर्चित रैम बोल सकते हो। ये सिंगल चैनल में भी आता है, मतलब एक एक रैम इंडिविजुअली कंपनी सेल करता है। उसके अलावा जिनको किट चाहिए उनको किट भी मिल जाता है। आप ये देख सकते हो, सिंपली अगर आप कभी भी रैम खरीदते हो ना, या बैच नंबर देख लेना चाहिए। ये A01, B01, मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर बैच के अंदर ये प्रोडक्शन हुआ है। कभी भी सिमिलर बैच के अंदर अगर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन हुई रैम रहती है, आप इन फ्यूचर में भी अपग्रेड करते हो तो आपको परफॉर्मेंस में 1% का भी डिफरेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेम डाई के अंदर बना हुआ रहता है। डाई क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट रहता है भाई सोने का या ऊपर आसमान से तो आता नहीं, ये भी बनता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि सोना भी मिट्टी से ही आता है। तो ये SSD जिस स्पेशल मिट्टी से बनता है वो एक ही प्लेटफॉर्म से निकाला हुआ मिट्टी रहता है। मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर ये मिट्टी में कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपका परफॉर्मेंस में 1 या 2% रहता है। लेकिन जब आप किट लेते हो, जैसे कि ये वाला किट स्पेशली, इस किट के अंदर वैसे प्रॉब्लम्स 0.001% रह सकता है, लेकिन इसके अंदर शायद प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपका सेम बैच रहे, क्योंकि रैम 1-2 तो बनेंगी नहीं, लाखों या हजारों क्वांटिटी के अंदर बनती है। इवन कुछ रैम्स ताइवान में बनती है, कुछ चाइना में बनती है, कुछ इंडिया में भी बनने शुरू हो गई है। तो ये रैम का चिप अलग अलग प्रोडक्शन अलग अलग जगह पे असेंबल होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें रहती है जब आप रैम खरीदते वक्त। जैसे कि आप इनकी रैम देख लो, 32 GB की 5600 मेगाहर्ट्ज और ये 6000 की मेगाहर्ट्ज की रैम रहती है। तो इनमें डेल्टा सीरीज के अंदर आती है RGB, वही इनका वल्कन सीरीज जो आता है नॉन RGB के अंदर। तो किट वाइज आप ये जा सकते हो। इसके प्राइसेस अगर आपको जानना है तो पिन कमेंट में मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट रैम आते हैं XPG की। XPG का अगर आप लेते हो, ये वैल्यू सीरीज रैम रहती है। इन्हें DDR4 के अंदर, ये DDR5 के अंदर वैल्यू सीरीज रहती है। वैल्यू सीरीज क्या होता है, जैसे कि हर कस्टमर इतनी हीट सिंक वाली भारी भरकम रैम खरीद नहीं सकता है, जिनको नीड ही नहीं है, उनके लिए कॉस्ट कटिंग के लिए ब्रांड सेम टू सेम प्रोडक्ट को सस्ते दामों पे लॉन्च करता है। मतलब उनको हर तरह के कस्टमर्स को एक्वायर करना है। जैसे कि आप रैम देख सकते हो, ये वाली रैम्स रहती है। ये क्या होता है, जैसे कि ब्रांड खुद बनाता नहीं है सेल्स के लिए, ये OEM ब्रांड्स लाइक डेल, HP, इवन SCL गेमिंग को भी इन फ्यूचर में ये ब्रांड वाला मैन्युफैक्चर करके रैम देगा सम क्वांटिटीज के लिए। ये रिटेल में मटेरियल्स नहीं सेल करेगा। तो ये वाली रैम जो मार्केट से आती है, इवन कोई भी एक फेक रैम के ऊपर स्टिकर लगाकर भी लोग बेच देते हैं। लेकिन ये वाली जो रैम रहती है ऐसा नहीं रहता, इसको प्रॉपरली ब्रांड टेस्ट करके फिर मार्केट में लॉन्च करती है, क्योंकि उनको एडाटा जो ब्रांड है ना, उसका नाम को वैल्यू रखना है। ये नहीं कि आप उनको क्वालिटी कम वाला कर दिया तो वैसा नहीं रहेगा। इवन ये रैम आपको 3 साल वारंटी, ये वाली रैम आपको 10 साल वारंटी के साथ में आता है। ये वैल्यू है, जिनको बेसिक पीसीज बनाना है उनके लिए रहता है, जो 1200 के अंदर मिल जाता है। वही सेम प्रोडक्ट अगर आप DDR5 में 16 GB का लेते हो, 3700 के अंदर मिल जाता है। जिन कस्टमर को RGB भी चाहिए, तड़क भड़क चाहिए, भाई इसके अंदर देखो, आप थोड़ा सा डीपली देखना। जिन कस्टमर को फुल्ली यहाँ पर RGB दिखाना, उनके लिए ऐसा वाला मॉड्यूल। जिनको साइड से भी RGB दिखाना है, थोड़ा सा एक यूनिक दिखाना है, सेम स्पीड सेम, लेकिन ये D41 है, ये D60 है। भाई कैश लेटेंसी भी इनका सेम रहता है। इवन ये भी CL16 है, ये भी CL16 आती है, लेकिन इनकी डिजाइन डिफरेंट रहती है। जिनको जैसा एस्थेटिक्स के हिसाब से पीसी बिल्ड करना है उनके लिए रहता है। ये 8 GB रैम आपको ऑलमोस्ट 2000 रुपए तक आपको DDR4 RGB वाली रैम मिल जाती है। इन रैम्स की वारंटी अगेन 10 साल रहता है। अगर आप DDR5 सेगमेंट के अंदर जाते हो तो ये तो रहेगी बेसिक, जो मैंने बोला था, बजट इकोनॉमिकल रैम। जिनको थोड़ा सा है उनके लिए ये मॉडल आता है, जैसे कि आप देख सकते हो XPG Spectrix, जो भी DDR4 में है, ये आपको लेंसर करके रहेगी DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज, अगेन 6000 मेगाहर्ट्ज। तो डिफरेंट मॉड्यूल रहते हैं। इसके अंदर भी जिन कस्टमर्स को नॉन RGB चाहिए उनके लिए नॉन RGB वाली रैम भी रहती है। 16 GB स्टार्ट होती है 3900 रुपए से लेकर 4400 रुपए तक। डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट प्राइसेस रहेगा। इवन आपको 16 GB 6000 मेगाहर्ट्ज की आजकल रैम 5000 रुपए के मिल रही है, जो थोड़े से एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। ये ब्रांड होने के बाद में आपको नेक्स्ट ब्रांड अगर देखते हो तो G-Skill ब्रांड आता है। G-Skill के अंदर नॉन RGB फ्लेरेक्स ये है रिपजॉस जो है स्पेशली इंटेल बेस्ड डेस्कटॉप्स के लिए। इवन ये AMD भी सपोर्ट करता है। लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई जो एक स्पेसिफिकली AMD एक्सपो जो रहता है वो फ्लेरेक्स वाली रैम के अंदर आता है। जैसे कि आप इस फ्लेरेक्स के अंदर देख सकते हो, ये फ्लेरेक्स वाली किट के अंदर आएगा। किट और नॉन किट में भी मैंने डिफरेंट बता दिया था। ये आप रैम देखोगे AMD एक्सपो सर्टिफाइड है, ये इंटेल XMP सर्टिफाइड है। रैम दोनों सेम मॉडल के अंदर उन्होंने एक ट्राइडेंट जेड निकाला, एक ट्राइडेंट जेड नियो निकाला। लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए उन्होंने ब्रांडिंग सेम किया है, लेकिन उसी को उन्होंने सब वेरिएंट दे दिया। जैसे कि ये नियो RGB, यहाँ पर आपको नियो नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नियो लिखना उन्होंने भूल गया है, ये नहीं है इसका मतलब। ये जो स्पेशली SQ है ये AMD सर्टिफाइड है, ये इंटेल सर्टिफाइड है। इंटेल XMP क्या होता है मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। कोई भी पीसी के अंदर अगर आप रैम
रैम इंस्टॉल करोगे बाय डिफॉल्ट, अगर DDR4 है वो 2133 पे रन करेगी और DDR5 है तो वो 4800 इवन 4333 पे भी रन करेगी। 4800 मिनिमम पे रन करती है। इंटेल XMP जो इंटेल चिपसेट के मदरबोर्ड रहेंगे, B760 के ऊपर जो मदरबोर्ड है, जिनको रैम कॉन्फ़िगर करना है 5200 मेगाहर्ट्ज पे वो कर सकता है। इवन वो 6000 मेगाहर्ट्ज का लेता है तो 6000 पे भी ओवरक्लॉक करके कॉन्फ़िगर कर सकता है। AMD Expo अगर रैम लेगा तो AMD के पीसी के साथ में प्रॉपर्ली रन करेगा। और जो बीच के अंदर काफी मदरबोर्ड्स के अंदर जो इश्यूज आए थे, स्पेशली मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, AMD के चिपसेट के मदरबोर्ड इश्यूज आए थे, इन्हीं रीजन के वजह से आए थे क्योंकि उनकी रैम के अंदर कंपेटेबिलिटी इश्यूज आए थे। और रैम का कभी भी आप मदरबोर्ड के ब्रांड के पास जाओगे ना, वो आपको बोलेगा भाई ये सर्टेन मॉडल ही सपोर्ट करेगा क्योंकि वो उतने ही मॉडल्स टेस्ट किए हुए रहते हैं। तो सिंपली आपको मैं यही बोलूंगा, AMD Expo प्रोफाइल की रैम आपको AMD के प्रोसेसर के साथ में प्रॉपर्ली रन करेंगे। इनके अंदर एक नेक्स्ट मॉडल आता है जिनको एक लुक्स प्रीमियम दिखाना है, उनके लिए डायमंड सीरीज करके बोलते हैं। इवन इन सीरीज की जो रैम की स्पीड रहती है, जो आपको DDR5 में है 5200 मेगाहर्ट्ज से शुरू होकर ट्राइडेंट Z की, यार ये डायमंड नहीं है ओके तो थोड़ा सा वीडियो में एंटरटेनमेंट भी हो जाना चाहिए। ये डायमंड नहीं है, डायमंड डिजाइन है, ये कांच का रहता है, कोई निकाल कर कोई सोनार की दुकान पे मत जाना, रैम खराब हो जाएगी। तो डायमंड सीरीज की जो रैम है DDR5 में भी आ गई होती तो काफी अच्छा रहता है, ये ओनली DDR4 में ही है। रैम जो स्पीड है 5200 से मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होकर इंटेल के न्यू लॉन्च 8400 मेगाहर्ट्ज तक की रैम G-Skill T-Force XPG सभी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। रैम के प्राइसेस आपको मैं स्पेशली बताऊंगा, 3600 रुपए से स्टार्ट होता है DDR5 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज का। 6000 मेगाहर्ट्ज का आपको 3950, अगर वही आप किट में लेते हो 7850 रुपीज। अगर आप AMD Expo वाला लेते हो तो 8950 रुपीज 5200 मेगाहर्ट्ज के साथ में रहेगा। 6000 मेगाहर्ट्ज का आप लेोगे 9900 AMD Expo और 8900 इंटेल XMP सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है, अभी काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो यहीं एंड कर देते हैं। ये लास्ट रैम मैं बता रहा हूं भाई, आपने लैपटॉप्स के नाम सुने रहेंगे, एसर का प्रेडिएटर ब्रांड को उन्होंने यूज कर ये रैम लॉन्च किया। इसका मतलब इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया करके नहीं रहेगा। लास्ट में वीडियो में मैं बता रहा हूं इसके अंदर क्या स्पेशलिटी रहती है। रैम आपको सिंपली बताऊंगा, ये रैम है आपका CL36 में रहता है। इसके अंदर अगर आप CL30 में जाते हो तो उसके प्राइस वेरिएंट रहते हैं। CL16 जो DDR4 के अंदर बेस्ट रैम बोल सकते हैं और DDR5 के अंदर CL30 बोल सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा ये एसर प्रेडिएटर की तरफ से आने वाला 64GB आई मीन 32x2 किट 6000 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर आप देख सकते हो CL30 के साथ में 21,990 रुपीज रहता है। लेकिन अगर आप कोई ब्रांड का बेसिक वाली रैम इससे कंपेयर करोगे तो नहीं होगा भाई, क्योंकि वो वाली रैम आती है 14000 में, ये रहती है 21000 चेंज में। तो कैश लेटेंसी के ऊपर रैम की वैल्यू हमेशा नापी जाती है। इसके अलावा अगर आप DDR4 के अंदर देखते हो 8x2 का किट रहेगा जो CL18 के अंदर है, अगेन ये 3600 मेगाहर्ट्ज में। इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट जो है 4900 के अंदर रहता है 8x2 का किट। वारंटी इन सभी रैम्स का मैं एक एक करके बताकर आपका वीडियो एंड करूंगा। इस रैम की स्पेशली आपको 10 साल की वारंटी है। 99.99% आई मीन 100% तक कोई रिपेयर होती नहीं है इंडिया के अंदर, सब आपको नया रिप्लेसमेंट मिलता है RMA के अंदर। इस रैम की 10 साल वारंटी रहेगी, इसकी 10 साल वारंटी रहेगी, इसकी भी अगेन 10 साल वारंटी रहेगी, इसकी भी 10 साल वारंटी रहेगी, इसकी भी 10 साल वारंटी है, इसकी भी 10 साल वारंटी है। मतलब आपको इस वीडियो में जो भी मैंने रैम्स बताई है, इस रैम को और इस रैम को छोड़कर सभी रैम्स की वारंटी पीस ऑफ माइंड है 10 साल। रिप्लेसमेंट में टाइम कितना लगेगा ये भी मैं बताता हूँ। ये रैम अगर आपने मेरे से खरीदा है पूरा पीसी बिल्ड या कैसे भी रैम खरीदा, विद इन 7 to 10 डेज के अंदर प्रॉब्लम आएगा, आप रैम का बॉक्स के साथ में दो, हम आपको नया रिप्लेसमेंट देंगे। कहीं सर्विस सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्रोडक्ट हम आपको रिप्लेसमेंट करेंगे। आफ्टर उसके बाद में क्या होता है, 10 साल तक आपको ब्रांड विद इन 7 to 30 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिप्लेसमेंट करके देगा। इवन इन फ्यूचर के अंदर उनके पास 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं है तो वो आपसे पहले कम्युनिकेट करेंगे, सर आपके पास एक और कोई सिंगल चैनल की रैम है? वो बोलेंगे हाँ सर मेरे पास है, तो वो भी रैम लेकर वो 6000 की मेगाहर्ट्ज या जो भी अपग्रेडेड वर्जन के साथ में वो आपको रिप्लेसमेंट करके देंगे। जब अगर सप्लाई में नहीं आ रहा है, अगर सप्लाई आ रहा है सेम टू सेम आपको रैम रिप्लेसमेंट करके नया पीस देंगे। मिनिमम टाइमलाइन रहता है 7 दिन से लेकर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर मिलता है। अगर आप रैम मेरे से खरीदे हो 1 महीने के अंदर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिला है, आपको 100% राइट से आपको पूरा रिफंड लेने का या फिर नया रैम मेरे से लेने का। थैंक यू सो मच किशन सर, इतने सारे हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ओमकार भाई को थैंक यू बोलो जो मुंबई से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल कर रहे हैं। क्यों?
आपके लिए, आपको प्राइजेस और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए। हम तो सेलर से भाई, आप मटेरियल सेल करते हैं, इससे रेवेन्यू आता है, लेकिन ओमकार भाई इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू कर दो। वो थैंक यू काम नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में जरूर बताना भाई वीडियो कैसा था, ओमकार भाई का काम कैसा है। वीडियो आगे से आगे शेयर करो। ओके गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग रैम, DDR4, DDR5। जितना प्राइजेस हो सके मैं आपको बताया और जितना इन्फॉर्मेशन देना हो सके मैं आपको ट्राई किया पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक रैम बाय गाइड आप बोल सकते हो, रैम कैसा बाय कर सकते हो, एक पूरा मैंने चीज आपको बताया। होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।